वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में एसआईआर लेकर के जो धमाल मच रही है, इस धमाल पर केवल बिहार की ही नज़र नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़र है, तीखी नज़र है, तो वो है बंगाल, पश्चिम बंगाल हम कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के मुखर विरोध में है और वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनसे परे जा कर के और अपनी ढबली बजाते हुए वो विरोध कर रही। अभी कुछ एसआईआर को लेकर के वहाँ पर जब काम शुरू हुआ तो चुनाव आयोग ने अपने तरीके से कुछ रिकमेंड्स किए गृह मंत्रालय को भी, और बहुत सारे कलेक्टर्स जिनके ऊपर पूर्वाग्रह के आरोप लगे उनको हटाने के काम भी हुए। अभी एसआईआर को लेकर के जो सबसे ज़्यादा लाभ इस देश को मिलेगा तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उसके बाद में बिहार से में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मिलेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान, चुनाव के दौरान बांग्लादेश से ट्रक के ट्रक भरकर गाड़ियाँ भर भर के वहाँ से निर्धारित दिवस पर वोटर्स आते हैं, वोट डालते हैं और वोट डाल के वापस चले जाते हैं। उनके न पहले उनके कोई आते पते रहते हैं न बाद में आते पते रहते हैं, लेकिन वो आखिर किसके नाम पर डालेंगे, किसके वोटर लिस्ट पर नाम होगा, या फिर उसका वो होगा उसके पास में मतदाता परिचय पत्र जिसके आधार पर डालेंगे, वो कोई और ही लोग रहते हैं जो या तो नकली रहते हैं या मर चुके रहते हैं या वो जगह छोड़ के जा चुके होते हैं या वो डबल रहते हैं। ये वही लोग रहते हैं। लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि एसआईआर अर्थात स्पेशल जो पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूचियों का, इसमें पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ के लगभग नकली वोटर्स निकलेंगे, फर्जी वोटर्स निकलेंगे। ये वो लोग रहेंगे जो वहाँ रहते नहीं हैं, बल्कि वो उस समय आते हैं और जो मर गए हैं या दो स्थान पर हैं या किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं, उनके स्थान पर वोट डालते हैं। वो दरअसल वो होते ही नहीं हैं, वो टोटल फर्जी होते हैं। और ये ममता जी के खासम खास वोटर्स हुआ करते हैं। जब मैं खासम खास बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए खासम खास किस बिरादरी से होंगे, जो इसी निमित्त आते हैं अपना गुल खिला करके और अपने पैसे लेकर के दलालों से, एजेंटों से, और वापस वो एजेंट ही उनको लाते हैं, एजेंट ही उनको भेज देते हैं, उनको पैसे मिल जाता है, काम खत्म, सरकार बन गई और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी धरपकड़ का काम, पहचान का काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से पेट पर लात पड़ रही है ममता बनर्जी की। तो इधर लाकेट चटर्जी प्रसन्न हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी प्रसन्न हैं, उधर दिलीप घोष प्रसन्न हैं, लेकिन ममता बनर्जी को न केवल अभी फुफकार रही है, और आप जानते हैं फुफकारता कौन है, तो वो फुफकार भी रही है और धमका रही है, हम ये होने नहीं देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन ममता जी को कौन समझाए कि खेला तो होगा। अब ये खेला जो होगा उसमें 1.5 करोड़ के लगभग ये जो होगा, इनको धकेल करके अब आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब जितना काम पहले आपने कर लिया, जितनी बदमाशियाँ कर ली, यद्यपि ममता जी के पास में तो हत्यारों की गैंग भी कही जाती है, ममता जी के पास में बड़े बड़े ही ऐसे नशंस लोग हैं जो लड़कियां उठाने का काम, उनको ख़त्म करने का काम, उनको उनके पति को, उनके परिवार वालों को, क्योंकि वहाँ की तो कहा जाता है कि पुलिस भी पूरी तरीके से अपने आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को और पुलिस के कर्तव्य को भूल के कार्य करती है। तो लेकिन एसआईआर ने अभी मुश्किल तो कर दिया है। ये मुश्किल आगे ये चल करके क्या रंग दिखाती है, कुछ दिन के बाद में फिर हम बात करेंगे, तब आप पता चलेगा कि ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में जो जिस तरीके से काम कर रही है, इसका लाभ न केवल पश्चिम बंगाल को लेकिन पूरे भारतवर्ष को और भारत के प्रजातंत्र को कितना अधिक मिलने वाला है। तब तक के लिए आप और हम दोनों प्रतीक्षा करते हैं। भारत माता की जय।